Yeah. Hello students. Today's topic is class 10th arithmetic progression exercise 5.3 optional exercise. So here we with the first question, you can see that first question, which term of the AP 121, 117, 113 is dash dash is first negative term. So we know that if there is a negative term, तो नेगेटिव टर्म क्या होती है? एनी नेगेटिव टर्म दैट विल बी लेस देन जीरो. जो भी नेगेटिव टर्म होगी दैट विल बी जीरो से छोटी होगी, लेस देन जीरो. सो हम सपोज करते हैं लेट ए एन लेस देन जीरो. सो ए एन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड दैट इज लेस देन जीरो. In this AP, you can see that first term A is equal to 121, common difference D is equal to 117 minus 121. So 117 minus 121 that is minus 4. So इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं. In place of A 121, N minus 1, in place of D minus 4 and that is less than 0. So 121 plus minus 4 into n minus 4n minus minus plus 4 less than 0. 121 plus 4 it will be 125 and minus 4n less than 0. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जो भी नेगेटिव टर्म है उसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए. सो 125 लेस देन 4n और आपके पास n आ जाएगा 125 अपॉन 4. सो n इज 4 से डिवाइड कर दीजिए. 4 3 या 12, 4 1 ja 4, 13 1.25. This is the value of n. So any term which is greater than 31.25 that will be 32. So here A32 is the first negative term and that is your answer. ठीक है. Question is question number 2. The sum of the third and seventh term of AP is 6. So we can see that the sum of third and seventh term is 6. ठीक. एंड द सेकेंड कंडीशन देयर प्रोडक्ट. इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 दिया हुआ है और हमें इनका बताना है सम ऑफ 16 टर्म्स. सो फर्स्ट वी कैन सी दैट द सम ऑफ थर्ड टर्म A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6. A3 A प्लस 2D, A7 A प्लस 6D इज इक्वल टू 6. आफ्टर एडिंग 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6. 2 से डिवाइड कर लीजिए तो A प्लस 4D इक्वल टू 3 or A is equal to 3 minus 4D. This is the value of A. Next condition is their product. So in case of product A3 into A7 is equal to 8. A3 के प्लेस पे हम रखेंगे A plus 2D multiply by A plus 6D is equal to 8. That is the condition. Now we can put the value of A in these two terms, here and here. चलिए let's see. So in place of A we can put 3 minus 4D, 3 minus 4D plus 2D into, in the next bracket again 3 minus 4D plus 6D और equal to 8. सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये बचेगा 3 minus 2D और ये हो जाएगा 3 plus 2D is equal to 8. ये एक आइडेंटिटी बन रही है A minus B और A plus B. So it will be A square, 3 square minus 2D square इज इक्वल टू 8. 3 स्क्वायर 9, 8 को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए. ये हो जाएगा राइट साइड में शिफ्ट होकर 4D स्क्वायर. सो 1 इक्वल टू 4D स्क्वायर और D स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और D इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. सो यू कैन सी दैट we have got the value of D plus minus 1/2. So one case will take D plus 1/2 और in the second case will take D is equal to minus 1/2. चलिए आगे चेक कर लेते हैं. आपके पास वैल्यू आई थी A. पहले लिखते हैं केस 1. सो केस 1 में हम ले रहे हैं D इज इक्वल टू 1/2 प्लस वैल्यू थी A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D. यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं D के प्लेस पे. सो A इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2 और ये आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1. तो A की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 और D आपके पास 1/2. आपको निकालना है S16. सो S16 फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. n के प्लेस पे 16 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 1 D के प्लेस पे बचेगा 1. सो ये आपके पास आ जाएगा 8
यहाँ पे आ जाएगा 15/2, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 15 19/2, 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा 4, सो 4 इंटू 19 इक्वल टू 76। तो पहली वैल्यू आपके पास है 76। तो हम देख सकते हैं जो पहला आपके पास सम आया है 16 टर्म्स का, दैट इज 76। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं सेकंड में लिख लीजिए आप केस 2। सो केस 2, इन दिस केस d -1/2 और a था आपके पास 3 - 4d। सो 3 - 4 d के प्लेस पर रख देते हैं माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा 3 + 2। सो a इज इक्वल टू 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 5, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस का 2। d -1/2 a 5, फॉर्मूला S16। सो 16/2 2a प्लस 16 - 1 इंटू d, यहाँ पे आ जाएगा 8, 2 इंटू a 5 प्लस 15 d के प्लेस पे माइनस का 1/2, वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 माइनस का 15/2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 10 जा 20, 20 में से 15 गया, बचेगा 5, 5/2 और ये आपके पास आ जाएगा 40/2, दैट इज 20। सो S16 इज इक्वल टू 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आई हैं। S16 एक बार आपके पास आया है 76 और सेकेंड केस में आपके पास आया है 20। तो दो इसके आंसर हैं 76 और 20। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अ लेटर हैज rungs 25 cm apart. The rungs decrease uniformly in the length 45 cm from 45 cm at bottom and 25 cm at top. If top and bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart, what is the length of wood required for the rung? क्वेश्चन ये आपके पास एक लेटर है, फर्स्ट रंग और लास्ट रंग के बीच की जो गैप है दैट इज 2 whole 1/2 मीटर है, उसकी जो लेंथ है दैट इज 45 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द लास्ट रंग इज 25 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो गैप है हर एक रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि what is the length of wood that is required. So in this question you can see that the length of first rung is 45 centimeter, so A is equal to 45. Length of the last rung is 25 centimeter, so L is equal to 25 centimeter. And distance is 25. Difference is 25 centimeter because the gap between every rungs is 25 centimeter. So D is 25. Now total length is equal to 2 whole 1/2, that is 5/2 मीटर। इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, सो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। तो लिख लेते हैं नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ 250 और हर एक के बीच में गैप कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1। अब फ्रेंडशिप प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। सपोज करो आपकी क्लास में टीचर्स ने बताया कि आज केवल 4 पीरियड्स चलने वाले हैं और 4 पीरियड्स के लिए नंबर ऑफ बेल्स कितनी होंगी ये काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा यहाँ से, इधर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश। फिर सेकेंड पीरियड स्टार्ट होगा, यहाँ पे फिनिश। थर्ड पीरियड स्टार्ट हो गया, यहाँ पे फिनिश। एंड फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिनिश। तो नंबर ऑफ पीरियड होगा आपके पास 1 2 3 और 4, लेकिन नंबर ऑफ बेल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 और 5। तो नंबर ऑफ बेल्स है 5, जबकि नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं 4 है, एक एक्स्ट्रा है। तो ऐसे यहाँ पर हमने लिखा है 250/25 प्लस 1, ये हो जाएगा 25 से डिवाइड करेंगे 10 और प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो ये आपके पास आया है नंबर ऑफ रंग्स दैट इज n इज इक्वल टू 11। हमें लेंथ निकालना है टोटल, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वुड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l, AP के सम का फॉर्मूला। सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा n के प्लेस पे 11/2, a के प्लेस पे 45 और l के प्लेस पर 25। सो 11/2 इंटू 70, 2 से डिवाइड कर दिए 35, तो ये आपके पास आएगा 11 इंटू 35
मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 385 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। तो ये आपके पास क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that sum of the number of the house preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the house following it. तो क्वेश्चन सिंपल ये है कि आपके पास एक हाउस नंबर है, एक रो, एक कॉलोनी में हाउस है जिसका पहला हाउस नंबर 1 है और लास्ट का हाउस नंबर 49 है। इसके बीच में कोई हाउस नंबर आपको x फाइंड करना है जिससे पहले हाउस नंबर का सम। अब इससे पहला हाउस नंबर क्या होगा? इससे पहला हाउस नंबर होगा x माइनस 1। तो यहाँ से यहाँ तक का सम और इसके बाद के हाउस नंबर का सम, तो वो आपके पास यहाँ से लेकर S49 तक होगा। इन सब का सम जो है वो इक्वल है, तो आपको वो वैल्यू x बतानी है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहला सम 1 से लेके x माइनस 1 तक का, तो s x माइनस 1, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? लास्ट का। अब आप ये वाला सम कैसे निकालोगे? पहले निकालेंगे टोटल सम S49 और उसमें से माइनस कर देंगे कहाँ तक का? ये 1 से लेके x तक का सम आप माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर रहे हैं हम sx। तो क्या करा हमने? s से 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम निकाला, ठीक, और वो किसी इक्वल रखा? लास्ट वाले सम का। लास्ट का सम कैसे निकालेंगे? पहले टोटल S49 और उसमें से आप ये हटा दीजिए, किसका? 1 से लेके x तक का, ठीक है। फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l। दिस इज द फॉर्मूला। तो s x माइनस 1 के लिए x माइनस 1 अपॉन 2 इन प्लेस ऑफ a। अब देख लीजिए पहली वैल्यू क्या है? 1 प्लस, और ये कौन सी वैल्यू है? लास्ट वैल्यू x माइनस 1। S49 में n के प्लेस पे 49 अपॉन 2, a के प्लेस पे 1 और l के प्लेस पे 49 माइनस sx का हो जाएगा x अपॉन 2। स्टार्ट यहाँ तक का देखना है, तो स्टार्टिंग की वैल्यू 1 है और लास्ट की वैल्यू x है, तो 1 प्लस x। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल। एक मिनट, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं। तीनों में से 2 जो है कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए लेफ्ट और राइट से। तो आपके पास बचा है x माइनस 1, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, बचा है x, इधर 49 इंटू 50 और इधर x इंटू 1 प्लस x। मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 49 इंटू 50 और माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर को राइट में शिफ्ट कर लीजिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, इधर 49 इंटू 50, 2 से डिवाइड कीजिए बचेगा 25। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25 और x इज इक्वल टू 49 का 7, 25 का स्क्वायर रूट 5। सो योर आंसर इज 35। तो हाउस नंबर 35 एक ऐसा नंबर है, ये आपके जो पास है हाउस नंबर 35, ये एक ऐसा नंबर है जिससे पहले और जिसके बाद के नंबर का जो सम है वो इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड कंपेरिज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट। Each step has a raise of 1/4 meter and a tread 1/2 meter. Calculate total volume of concrete to build the terrace. तो क्वेश्चन ये आ कि आपको एक स्टेप्स बनाना है, तो आपको क्या चाहिए इसको बनाने के लिए? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो टोटल 15 आपके पास पहला स्टेप है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, डैश डैश कहाँ तक? 15 तक। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिए, सबसे पहले एक तो यहाँ पे दिया हुआ है 15 स्टेप, तो क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 15। दूसरा लेंथ दी हुई है 50 मीटर, ये आपके पास होगी लेंथ, दैट इज l 50 मीटर। रेज मतलब हाइट, h दिया हुआ है 1/4 मीटर और एक दिया हुआ है ब्रेथ, दैट इज 1/2 मीटर, ठीक है। तो जो स्टेप्स आप बनाने वाले हैं उसकी लेंथ कितनी है? 50 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 1/2 मीटर और हाइट कितनी है? 1/4 मीटर। और आपको ऐसे कितने स्टेप्स बनाने हैं? देयर आर 15 स्टेप्स यू हैव टू मेड, राइट। सो फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, जितना भी इसके अंदर वॉल्यूम लगा है कॉन्क्रीट का, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट। सो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम इन 1 स्टेप। तो यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम 1 इन फर्स्ट स्टेप।
तो फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ की जगह 50, ब्रेथ की जगह 1/2 और हाइट की जगह 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 50/8 मीटर क्यूब। अब ऐसे निकाल लेते हैं वॉल्यूम V2 इन सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में जो वॉल्यूम लगा है पहले वाले का डबल हो जाएगा। सो 2 इंटू 50/8 ये हो जाएगा 100/8 मीटर क्यूब। एक्चुअली क्या होगा, जब आप पहले वाला स्टेप बनाओगे तो दूसरा बनाने के लिए आपको एक बेस बनाना पड़ेगा सेम, इसके ऊपर एक दूसरा बनेगा, तो डबल बनाने का, तीसरे बनाने के लिए ट्रिपल, फोर्थ बनाने के लिए 4 टाइम्स। सो V3 इन थर्ड स्टेप। जब आपको थर्ड स्टेप बनाना है तो वॉल्यूम कितना रहेगा 3 इंटू 50/8 दैट इज 150/8 मीटर क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह बनता जाएगा 15 स्टेप्स के लिए। अब आप देखिए आपके पास AP बन के आ रही है यहाँ पे। तो AP में आपके पास क्या है, पहली टर्म में 50/8, सेकेंड टर्म में 100/8 एंड थर्ड टर्म में 150/8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हियर A 50/8, D 100/8 माइनस 50/8 50/8, राइट। और n आपके पास गिवन है 15 और हमें निकालना है SN। तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के प्लेस पे हो गया 15, 15/2 2 इंटू 50/8 प्लस 15-1 इंटू डी। डी भी आपके पास 50/8 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास कितना 15/2 और 15 to 2 100/8 प्लस 15 में से बन जाएगा 14 और 14 इंटू 50 14 इंटू 50/8, राइट। नेक्स्ट पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो SN इज इक्वल टू 15/2 और ये हो जाएगा आपके पास कितना 100 प्लस 14 0 0 14 5 जा 70 और अपॉन में 8। सो 15/8 इंटू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 800। 8 से डिवाइड करेंगे 100 और 100 में 2 से डिवाइड करेंगे 50 और 50 से 750 मीटर क्यूब। दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। This is the volume of concrete required to make the 15 steps. So this is the end of exercise 5.4 optional exercise.